जो मेरा जो थोड़ा परसेंटेज ऑफ फियर है वो इस वजह से है कि मेरे जो ओपोनेंट है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उतनी कंफर्टेबल होके बात भी नहीं कर सकती हूँ। अब देखिए, जब अपना परिवार वाला खुद कह रहा है कि सर तन से जुदा कर दो तो अच्छा रहेगा, तो आपको फिर किसके ऊपर भरोसा रहेगा? इनके परिवार वाले इनको कह देते तो उसमें बहन हमारा क्या कसूर? बिनते सिद्दीकी सिस्टर क्या कहेंगे इस बारे में? बिनते सिद्दीकी सिस्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलो, उनको इंटरनेट का कोई इशू होगा, मेरी तो आवाज आ रही होगी आप सबको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, इन्होंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि इनके घर वालों ने हाँ, इनसे कहा कि हमारा जो है वो सर तन से जुदा कर दिया जाए? बहन, तुमने ऐसा कौन सा कांड किया था, ये भी तो बताओ। मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल बताइए। इनका एक इंटरव्यू है, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं 22 इयर्स की थी और मैंने उस वक्त 45 ईयर ओल्ड आदमी से अफेयर चलाया था। हवाले की जिम्मेदार मैं हूँ। वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, कहेंगे तो मैं अभी अपने यूट्यूब पे भी चला दूंगी। 22 ईयर की एज में इन्होंने 45 ईयर के आदमी से अफेयर चलाया था, वो हिंदू था और इनके घर वाले राजी नहीं थे, तो इन्होंने ये कांड किया था अनुशे, और ये बात मैं आपसे बताना चाह रही थी। और ऐसी हरकतों पे अक्सर माँ बाप बोल देते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं, अपनी हरकतें रिफॉर्म कर लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं इस पर वीडियो पे, क्योंकि मैं इसको गैदरिंग में होती थी, जहां पर मुस्लिम्स की गैदरिंग होती थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। आई डोंट नो फॉर व्हाट, लेकिन मुझे एक अजीब सा अनकंफर्टेबल मुझे लगता था, मुझे दहशत सी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था उस उनके। आई डोंट नो वेदर दिस इज मेरे अंदर से जो रिबेलियस नेचर था इसकी वजह से, या वो जो वो आज सामने आ रहा था कि क्या, मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी गैदरिंग्स होती है या जब भी कोई ऐसी ऐसी चीज होती है जहां पर सारे मुस्लिम्स होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा उस एरिया में भी जाने में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। आई एम नॉट नाउ सेइंग दैट यू नो दैट, बट स्लोली स्लोली मुझे ऐसे लगता था कि मुझे आई एम नॉट फिट इनटू दिस। मैं कभी अपने आप को फिट नहीं कर पाई इनटू दिस फुल रिलीजन थिंग और दिस फुल ये, क्योंकि बचपन से तो मैं थी रिबेलियस, लेकिन वो जब पढ़ने के बाद से जब वो मैं थोड़ा थोड़ा करती गई, और क्योंकि मैं एक हिंदू कॉलोनी में रहती थी और मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदू है, तो फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज द ओनली वन, लाइक आउट। आई वाज द ओनली वन जो मतलब उनके इसमें, बट आई वाज ऑलवेज फ्रेंड्स विद ऑल माय हिंदू। देयर वाज नेवर रिलीजन प्रॉब्लम एंड आई लव्ड व्हाट दे यूज्ड टू डू, बिकॉज आई थिंक वो अट्रैक्शन मुझ में बहुत था for the pujas and for all the festivals and all beautiful things that they do. Maybe वो बहुत attraction था। मैंने फिर भी मैं नहीं छोड़ती इस्लाम, अगर वो मुझे कुछ ऐसे वो देता जिससे मेरे जहन को शांति मिलती कि हाँ भाई चलो ये। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं। सिस्टर सिद्दीकी से मैं बात करना चाहूँगी, मिस सिद्दीकी से। और इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्यों मुसलमानों के बीच में अच्छा नहीं लगता था। एक तो ये रीज़न भी ये बता नहीं रही, वजह नहीं बता रही कि क्यों अच्छा नहीं लगता, बस मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं बागी किस्म की थी। फिर मेरे आस पड़ोस में जो लोग थे वो हिंदू थे, तो मैं बड़ी अट्रैक्ट होती थी। सिस्टर सिद्दीकी, इनका जरा जहनी पोस्टमार्टम और इनका जरा पर्सनालिटी का बताइए कि किस तरह की खातून है ये। अब वो खातून कैसी है ये तो आप सब देख ही रही हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि इनको घुटन महसूस होती थी रूहानी माहौल में, जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ की इस्लाम की बातें हो रही हैं या फिर कोई तालीम वगैरह है या फिर ऐसा कुछ, ये बताना चाह रही है। तो ये माना जाता है कि जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते उतरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है फरिश्ते वहाँ और ज्यादा तादाद में जमा होते रहते हैं और होते ही रहते हैं। और फिर जहाँ फरिश्ते जमा हो तो वहां पर शैतान तो रुक नहीं सकता ना, और फिर जो क्या शैतान बात के है, पुजारी सुभान है अल्लाह, तो उनको तो घुटन होनी होनी है। जब जिस जगह सुभान अल्लाह। शैतान ही नहीं रुक सकता वहां शैतान के पुजारी कैसे रुक सकते हैं? उनको तो घुटन मान ही नहीं जा सकता। वो अगर कहे भी कि मुझे घुटन नहीं होती है तो फिर हम यकीन नहीं कर सकते कि घुटन नहीं होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आपने जबरदस्त बात की कि जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहां पे फरिश्ते आएंगे, शैतान के पुजारी नहीं आएंगे।